आज का जो टॉपिक है विच इज पैराजम्बल। पैराजम्बल में क्या होगा कि दरअसल एक पैराग्राफ हमको गिवन होता है। ठीक है। और उस पैराग्राफ के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको वो जंबल कर देते हैं। जंबल करने का मतलब है कि ऊपर नीचे कर देते हैं। और हम लोग को फिर वो सही सीक्वेंस बनाने के लिए कहते हैं, ताकि जिससे उस सेंटेंस की, इस पैराग्राफ की मीनिंग बन सके। समझ रहे? तो मतलब कि कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन बोली जाए, जिससे वो जो पैराग्राफ है उसकी कुछ मीनिंग, कुछ सेंस बन सके। तो हमको ना वो प्रॉपर ऑर्डर अरेंज करके देना होता है। तो जो पैराग्राफ जो होते हैं वो यूजुअली 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस टाइप के होते हैं। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और पैराजम्बल यूजुअली एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। और अच्छा स्कोरिंग कंटेंट होता है, क्योंकि इसमें ना इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ कंप्रिहेंशन वाली स्किल आपसे मांगती है। मतलब ये कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाली जो लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग क्या है ना, तो सिर्फ उतना ही आपसे ये मांगता है। वो कंप्रिहेंड अगर आपने कर लिया तो आप डिसाइड कर लोगे कि अगली लाइन क्या बोली जानी चाहिए। ठीक है। तो ये ना पूरा थ्योरी है जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर किया, आप इसे इत्मीनान से पढ़िएगा, आराम से बैठ कर एकदम। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको पढ़ना है अपने एंड से। कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स भी आप एक बार देख लीजिए इत्मीनान से, अपने हिसाब से आप पढ़िएगा इसको। इसमें मेरे बताने वाला कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है। मैं सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि देखो मैं कैसे डील करता हूँ। आपको मैं सीधा क्वेश्चन वाली बात बताने वाला हूँ। लेकिन ये आपको क्या करना है, आपको अपने एंड से थ्योरी पढ़नी। ठीक है। जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको जो है सेंटेंस अच्छे समझ में आने लगेंगे। तो थ्योरी पढ़ने वाला पोर्शन वो आपके एंड का है। मेरा एंड है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। कंफर्टेबल है? सुनो, चलो शुरू करें। हो वहां जिंदा हो तो डॉट वॉट मार दो कोई। ठीक है, चलिए 2 बच्चे, 3 बच्चे जिंदा, 4 बच्चे जिंदा। ठीक है, बाकी बेहोश हो जाओ। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, डायरेक्शंस पढ़ रहा हूँ। 1 to 12 क्वेश्चन के लिए, इन each question there are 4 sentences A, B, C and D that have to be arranged in a logical order to get sensible paragraph। वही मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है ताकि उसका सेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस सब्सिडरी विल ऑपरेट एज अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है भाई, मतलब हो सकता है कि किसी कंपनी का उन्होंने जो है एक और ब्रांच ओपन किया होगा, जिसके लिए वो ये लाइन लिख रहा है। तो अभी मेरे को अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अभी ये एकदम एब्सोल्युटली बीच का सेंटेंस है। मतलब खुद सोचो ना, ये जो वर्ड यूज हुआ है दिस, जैसे एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आता है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन इज अ फैबुलस एक्टर एंड ही इज लिविंग इन मुंबई। अब मैंने पहले अमिताभ बच्चन ने फैबुलस एक्टर बोला, फिर उसके बाद बोला ही इज लिविंग इन मुंबई। तो तुम समझ गए हो, जो मैं ही लगा रहा हूँ जिस प्रोनाउन, वो अमिताभ बच्चन ही लगा रहा हूँ। तो जो प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है ना। तो ये जो दिस है, ये प्रोनाउन है, ये बाद में आएगा, पहले तो नहीं आएगा। तो मतलब ये ए से तो शुरू नहीं हो सकता। ये वाली बात तो तय है कि ये ए से शुरू नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं से भी ए से नहीं शुरू हो रहा है। ऑप्शंस में एक बार देख के अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि या तो वो बी से शुरू हो रहा है या तो डी से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ डी से या बी से। तो डी और बी पर अपना फोकस रहेगा। दूसरे को सेंटेंस शुरू कर रहा है तो पहले मैं बी पढ़ लेता हूँ। मैंने बी पढ़ा तो मुझे क्या मिल रहा है, पियाजियो एंड कॉर्पोरेशन विल सेट अप 100% ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया। तो बी से शुरू हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि वो एक नाउन का नाम ले रहा है, एक कंपनी का नाम ले रहा है, बता रहा है कि वो एक सब्सिडरी मतलब अपनी ब्रांच शुरू करेंगे जिसमें वो उसके 100% मालिक रहेंगे। ठीक है, डी बार पढ़ लेता हूँ। द कंपनी गॉट इट्स अप्रूवल इन मार्च टू डू द सेम। अब देखो ये द कंपनी लिखा हुआ है, तो ये द कंपनी तो इसके नाम इसके लिए यूज कर रहा होगा ना। तो तुम्हें कैसे पता कि द कंपनी से यूज करोगे? बी पहले यूज होगा। जब बी पहले यूज होगा, जिससे आपको नाम कंफर्म होगा, तो बाद में जब आप द कंपनी बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए ही यूज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि नाम जो है
क्योंकि हम लोग सबसे पहले नाम लेकर बोलते हैं ना, उसके बाद फिर उसके लिए प्रोनाउन यूज करते रहते हैं। नाम जो है बी में लिखा हो तो पक्का बी से स्टार्ट हो रहा होगा। बी से स्टार्ट हो रहा होगा मतलब ये ए और ये ई, तो आंसर नहीं होगा। ए और ई आंसर नहीं है। ए और ई इज नॉट द आंसर। एग्री करते हैं पहले? ठीक है, चलो राकेश तुम ही पूरा खेल लो, यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राकेश तो जाए नहीं थे, मेरा ही नाम लिखा रहा है। तो बी से स्टार्ट होने वाला है, ये वाली बात तय होगी क्योंकि जो नाम है वो बी में लिखा हुआ है। तो बी, बी और बी। तो देखो बी के बाद क्या है, ऑप्शन से देख के डिसाइड करना होता है। बी के बाद डी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है। मतलब अब मैं दोबारा ए नहीं पढ़ूंगा, या तो मैं डी पढ़ूंगा या तो मैं सी पढ़ूंगा। ठीक है, तो एक बार सी पढ़ के दिख देता हूँ। इट विल रूट ऑल पियागो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। द कंपनी गॉट इट्स अप्रूवल इन मार्च टू डू द सेम। अब देखो ना, तुम खुद सोचो, एक लाइन इसने बोली कि जो कंपनी है वो सब्सिडरी खोलेगी इंडिया में, जिसके 100% मालिक रहेंगी। फिर उसके बाद यही बोलेगा ना, जिसके लिए उसको अप्रूवल, मतलब कंपनी को इसके लिए अप्रूवल। तो किसके लिए अप्रूवल? जो वो कंपनी अपनी सब्सिडरी खोलने वाली है इसके लिए अप्रूवल। तो जो इट्स यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? अपनी सब्सिडरी के लिए यूज हो रहा है। तो पक्का बी के बाद कौन आने वाला है? डी आने वाला है, तभी तो सेंस बनेगा ना। ऐसे ही तो मैं बोलूंगा ना कि कंपनी जो है पियागो एंड कॉर्पोरेशन जो है वो सब्सिडरी खोलने वाली है इंडिया में, जिसके लिए उसको अप्रूवल। तो ये इट्स उसी के लिए यूज करूंगा ना, तो इधर जब मार्च मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब बी के बाद डी आएगा, तो सी भी आंसर नहीं होगा, सी भी रॉन्ग हो गया। बी के बाद डी आने वाला है। और या तो बी ऑप्शन बी होने वाला है, तो ऑप्शन डी होने वाला है। तो जरा देख लो, अब बी डी तो तय हो गए, ए आएगा कि सी आएगा ये डिसाइड करना है। चलो देख लेते हैं। अगर मैंने ए पढ़ा, ये वाला ऑप्शन देखिए, ए पढ़ा, तो क्या लिखा हुआ है? दिस सब्सिडरी विल ऑपरेट एज अ होल्डिंग कंपनी। अब देखो ऐसे ही तो आएगा ना, मतलब ये है कि पहले मैंने पियागो के बारे में बताया, बताया को सब्सिडरी खोलने वाली है, फिर बताया कि सब्सिडरी को जो है मार्च अप्रूवल मिल जाएगा, और फिर बोलूंगा ये जो सब्सिडरी है, ऐसे ही बोलूंगा ना, ये जो सब्सिडरी है एक होल्डिंग कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी, जो कि ए आएगा। और फिर सी में लिखा हुआ है इट विल रूट ऑल पियागो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, और सारे के सारे पियागो इन्वेस्टमेंट्स का वो रूट होगी। कौन? यही सब्सिडरी इट, ये इस सब्सिडरी के लिए यूज हो रहा है। राइट आंसर इसका बी। बी इज कंप्लीट राइट आंसर। पता चला कैसे डिसाइड होता है? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ना कम्प्लीटली आपका इंग्लिश का कंप्रीहेंशन स्किल बेस्ड है। आप जितना अच्छा कंप्रीहेंड करोगे उतना अच्छा जो है इसको क्रैक करते जाओगे। लेकिन ऑप्शंस का फायदा उठाना, इस फॉर्म में जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसका फायदा उठाना। कभी कभी ऑप्शंस इस फॉर्म में नहीं भी गिवन होते तो फिर भी आपको कंप्रीहेंड तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। नंबर 2 से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्ट ऑप्शन देख लो किससे किससे स्टार्ट हो सकता है, ए, डी और बी। सी फिर मैं पहले नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ए, डी और बी से ही स्टार्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑप्शन में ए, डी और बी की ही है, तो पहले एक बार ए पढ़ लेते हैं। ए में फिर से दिस लिखा हुआ, तो ये ए तो नहीं आएगा पक्का, ए वाला कैंसिल हो गया। ए वाला कैंसिल हो गया मतलब ए, ई ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, बी, सी और डी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो डी और बी से देख लेते हैं, पहले बी पढ़ लेता हूँ। द टाइप अलाउस ऑरेंज सब्सक्राइब्स टू ट्रैक देयर अकाउंट्स। ठीक है भाई, बी एक बार सोच लेता हूँ, अब एक बार डी पढ़ के देखता हूँ। डी में देखो क्या लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है आईसीआईसीआई लॉन्च्ड मोबाइल कॉमर्स सर्विस इन अ टाई अप विथ ऑरेंज। अब ऑरेंज कोई कंपनी होगी, हो सकता है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, इसमें टाइप के बारे में बात कर रहा है। कौन सा टाइप, कहाँ से टाइप, समझ में आया क्या? इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आईसीआईसीआई ने एक लॉन्च किया है मोबाइल कॉमर्स सर्विस इन द टाइप विथ ऑरेंज। इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है क्या बात होने वाली है। एक्सेप्ट हो रहा है तुम्हें? मतलब फॉर श्योर जो है, जो पहला सेंटेंस होगा वो डी होगा। क्यों भी? क्योंकि इसमें देखो सारी चीजों को समझाया गया। आईसीआईसीआई लॉन्च कर रही है, एक टाइप किया उसने ऑरेंज के साथ में। तो पहले जो है डी से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा मतलब या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है तो बी होगा या तो सी होगा। चलो देख लेते हैं।
बी में लिखा हुआ द टाइप अलाउज ऑरेंज सब्सक्राइब्स टू ट्रैक देयर अकाउंट्स। एकदम सही बात जा रही है, फिर भी बस सी पढ़ के देख लेता हूँ। द सेम सर्विसेज ऑल्सो नहीं है ना भाई उस चीज के लिए। डी के बाद में बी जम रहा है और फिर बी के बाद में सी बनेगा। द सेम सर्विस ऑल्सो लॉन्च इन दिल्ली। एकदम सही है। तो डी बी सी। फिर उसका नहीं देखो, दिस इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय पीटीआई। पीटीआई होंगे कोई टर्म, कोई न्यूज न्यूज वगैरह चैनल वाले होंगे। तो राइट आंसर है इसका बॉम्बे। बढ़िया धीरज, अब एकदम सही बताए। राइट आंसर इज बॉम्बे। ऐसे ही डील करना है, यही आपको आना चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना ही कि आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना है, हर एक सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करना है। तो आप थर्ड क्वेश्चन अपने आप से एक बार कोशिश करो, फिर उसका आंसर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन आप अपने एंड से कोशिश कीजिए और आंसर बताइए। क्या कहते हैं मुझे थर्ड पे आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। बताओ भाई, समीक्षा जी, सौरभ। इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर इज एब्सोल्युटली बी। इंडियाज ब्यूरोक्रेसी इज बैड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। करेक्ट बात है। ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 of efficiency, India scored 4. सही है। 50 years of license policy has given raise to vested interest. सही है। Vested interest are responsible for lack of high quality goods. एकदम परफेक्ट है। कैसे हो जाएगा मंडी, मैं खाली बैठे रहता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। बी का एकदम परफेक्ट जोड़ा उसने। चलिए वाला क्वेश्चन कोशिश कीजिए, इसका नंबर ही नहीं डाला मैंने। फोर्थ नंबर, कोशिश कीजिए। राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ए। मिस्टर के सुदर्शन's personality sets him apart from the rest। तो यही मिस्टर के लिए डालना पड़ेगा ना। he has a financial devotion in detail। बढ़िया। nothing is too small for his attention। this is what makes him a different guy। एकदम सही जवाब था आपका। गुड। फिफ्थ। भाई बढ़िया आंसर ला रहे हैं आप लोग। दोबारा कोशिश कीजिए फिफ्थ के लिए।
धीरज एकदम भारी फोड़ रहे हैं, शाबाश धीरज, गुड। ऑप्शन से देखा करो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसी सेंटेंस को पहले रीड किया करो, और फिर उनमें से जो सेट हो जाए बाकी को डिस्कार्ड करके फिर दूसरा स्टेप देखा करो, समझ रहे हो ना? तो इससे आपको आसान लगेगा। इसका राइट आंसर है डी। देखो जरा इत्मीनान से। कंफर्टेबल है? ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब सारे बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमको डील करना होता है। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें ना मैंने अच्छे खासे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इसमें डाले, आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़िया खूब सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें ना हमको थोड़ा सा समय देना है। जितना समय दोगे इंटेलिजेंस जितना इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके। तो पैरा जंबल में ना हम लोगों ने प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक बढ़िया पीडीएफ मैंने आपसे ग्रुप में शेयर किए, अच्छी खासी क्वेश्चंस उसमें है। उस पीडीएफ को सॉल्व कर लिया पैरा जंबल्स के लिए, तो उसके अलावा फिर जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उतना करो बहुत है, आगे बस समझ